वेलकम बैक भाइयों बहनों। आई होप अच्छे हो गए आप लोग। चलो देखते हैं अच्छा क्वेश्चन। तो भाइयों आज का क्वेश्चन है मूव ऑल जीरोस टू एंड ऑफ एरे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों मेरे पास एक एरे दे रखी है जिसके अंदर जीरो और नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन करना क्या है कि जो हमें इस एरे के अंदर जीरो दे रखे हैं उसको हमें इस एरे के एंड में भेजना है, मतलब राइट हैंड साइड यानी कि एंड में भेजना है। तो होगा कुछ ऐसे कि जो मेरे 3, 5 और 4 जो कि नॉन जीरो है वो अपनी पोजिशन पे, मतलब इनका ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ये एक तरफ आ जाएंगे। बट जो जीरो है हमें इसको एड में भेज देना है। तो कैसे करेंगे इसकी अप्रोच को देखते हैं आप। मेरे पास ये एरे दे रखी है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट इंडेक्स जो इसकी जीरोथ इंडेक्स को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, सो ये जो वेरिएबल है वो इसकी एरे की जीरोथ इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। नाउ मैं करता हूँ कि मैं इस एरे के स्टार्टिंग एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक ट्रैवर्स करता हूँ। तो मैंने एक फॉर लूप लगाया है जो इसके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के सभी एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहा है। नाउ इसके अंदर मैं कंडीशन दूंगा। कंडीशन क्या होगी भाइयों कि जैसे ही मुझे कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में मुझे क्या करना है, उस नॉन जीरो एलिमेंट को पकड़ लेना है, पकड़ के डाल देना है एरे ऑफ इंडेक्स के अंदर जो कि करेंटली अभी जीरो है। अब डालकर छोड़ नहीं देना है, इंडेक्स को एक से आगे ही बढ़ाना है, इंडेक्स प्लस प्लस कर देना है। मतलब ये एरे ऑफ आई असाइन होगा एरे ऑफ इंडेक्स में और इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जो तीन पट्टी का जो नीले रंग का कोड है इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच ये हो रही है कि जैसे ही मुझे कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है मैं उसको पकड़ रहा हूँ, पकड़ के एरे ऑफ इंडेक्स में डाल रहा हूँ और इंडेक्स को एक से आगे बढ़ा दे रहा हूँ। तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट मेरा क्या है, 3 है। जी हाँ दोस्तों, 3 को पकड़ूंगा मैं, एरे ऑफ इंडेक्स यानी कि एरे ऑफ जीरो, यानी कि मैं इसको अपनी जगह पर डाल दूंगा, 3 को मैं जीरो पे ही डाल दूंगा। मतलब ये खुद से साइन हो जाएगा। क्यों खुद से साइन क्यों होगा, क्योंकि मैंने कोई भी एक एम्प्टी एरे क्रिएट नहीं करी है, मैं कोई भी पोजीशन यहाँ से वहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ इस एरे के अंदर जो कि अलाउ है स्कीम के तहत। अब मैं करूँगा इंडेक्स को एक से आगे बढ़ाऊंगा तो इंडेक्स मेरा 1 पे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 5। तो इंडेक्स मेरा 1 पे आ गया है, मैं इस नॉन जीरो एलिमेंट को 1 पे डाल दूंगा, पर ये ऑलरेडी है तो ये स्वैप हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, तो 5 अपनी जगह पे आ जाएगा। इंडेक्स को फिर से एक से आगे बढ़ाऊंगा तो इंडेक्स मेरा 2 पे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ है, वो लास्ट इंडेक्स से प्रेजेंट है, मतलब 4 है। 4 मेरा क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो मैं इसको उठाऊंगा 4 को और साइन कर दूंगा अपने करंट इंडेक्स पे जो कि क्या है 2। तो मैं 2 पर साइन हो जाएगा ये 4, तो जीरो की जगह 4 आ जाएगा और लास्ट वाला 4 2 तो गया, तो 4 तो गया। ठीक है, अब फिर से इंडेक्स को एक से आगे बढ़ाऊंगा तो इंडेक्स 2 की जगह 3 पे आ जाएगा। अब फिर से चेक करूंगा कोई नॉन जीरो है, नहीं है यार, कुछ बचा हो तो करूँ ना। मैं एक कंडीशन दूंगा कि करंट इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक ट्रेवर्स करो इस बार, और जितने भी जो लास्ट इंडेक्स तक के एलिमेंट हैं उनकी जगह जीरो डाल दो, मतलब एरे ऑफ आई इक्वल टू जीरो कर दो, तो करंट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक के सभी एलिमेंट पे जीरो आ जाएगा। तो जीरो की जगह तो जीरो ही आ जाएगा अपने आप स्वैप, और लास्ट इंडेक्स पे जीरो तो आ ही गया है। ठीक है, अब आई होप आपको लॉजिक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसको लॉजिक समझ में नहीं आया उसके लिए मेरे पास एक सजेशन है कि यार दोबारा से देख लो वीडियो, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर डेट टाइप का, तो इंट इंडेक्स जो कि इस करंट एरे के जीरोथ इंडेक्स को डिनोट करेगा। नाउ मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ जो करंट इंडेक्स से लेकर स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक के सभी एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, इसके अंदर मैं एक कंडीशन दूंगा। ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि मैं नॉन ज़ीरो देखूंगा कि मुझे जैसे ही कोई नॉन ज़ीरो मिले उसको असाइन कर दूं किसमें, इंडेक्स वाले एरे पे, इंडेक्स पोजीशन पे। ठीक है, सो मैं वही करूंगा। अब इसके अंदर मैंने बनाया कि इफ़ एरे ऑफ आई अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब नॉन ज़ीरो है, तो इस केस में आपको क्या करना है, एरे ऑफ इंडेक्स में डाल दो उस एरे ऑफ आई को और क्या करो, इंडेक्स को आगे बढ़ा दो, इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, अब इफ़ वाला, ये इफ़ वाला कर्ली ब्रेस खत्म हो गया, ये फॉर वाला खत्म हो गया, एंड नाउ अगेन। अब क्या करेंगे इस तरीके से, अब एक कंडीशन आएगी जहाँ पे इंडेक्स में अब हम कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं डाल सकते हैं। तो करंट इंडेक्स पे जब वैल्यू आएगी, मतलब करंट इंडेक्स पे क्या करेंगे हम, करंट इंडेक्स लेके लास्ट इंडेक्स तक के सभी एलिमेंट में हम जीरो डाल देंगे। तो फॉर इंट जे इक्वल टू इंडेक्स जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस। ओहो, सो नाउ आप क्या करते हैं इसके अंदर, हम जितने भी पोजीशंस बच गई हैं अब जहाँ पे नॉन ज़ीरो नहीं आ सकता वहाँ पे आप ज़ीरो डाल देंगे। तो मैं एरे ऑफ जे में डाल दूंगा, अब मैं ज़ीरो साइन कर दूंगा। सो मैंने ज़ीरो साइन कर दिया यहाँ पे, एंड नाउ मैं इसे अब कंपाइल एंड रन कर दूंगा। मैंने यहाँ रन कर दिया, कंपाइल होकर बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आया, योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट, और नाउ सबमिट कर दूंगा मैं इसे अब।
तो सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं।